अब इस चीज का रीजन क्या है? ठीक है, ए पॉजिटिव क्यों होना चाहिए? वी नीड कंटिन्यूअस फंक्शंस, डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस नहीं हमें चाहिए रहते, राइट? अब सोचो, ट्यूबलाइट जो है जगती बुझती जा रही है, डिसकंटिन्यूटी आती जा रही है, राइट? वी डोंट नीड दैट, ऑब्वियसली उसको रिप्लेस करेंगे, राइट? तो एक छोटा सा एग्जांपल था, ऐसे ही हमें कंटिन्यूअस फंक्शन चाहिए रहते हैं, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन नहीं चाहिए रहते। अब ए लेस देन जीरो पे एक्चुअली में क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बन जाते हैं। कैसे? राइट, ए लेस देन जीरो पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कैसे बनते हैं? ठीक है, उसका कारण क्या है देखो। अब ए अगर नेगेटिव हो गया, राइट, तो बेसिकली इसको ए की पावर बी लेके जाओ, ऐसे। अब ये एक नेगेटिव नंबर है ना, ए नेगेटिव हो गया। ए नेगेटिव होने के बाद बी जो है, जो पावर में है, राइट, या तो इवन होगा या ऑड होगा, राइट? बट इसका कॉम्बिनेशन एक्चुअली में पी बाई क्यू फॉर्म में बनेगा। चलो दो केसेस लेके जाते हैं, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव होने पे लेट से, या देखो जो पावर में ओड इवन का केस लेके जाओगे, या रैशनल या इरेशनल। रैशनल है तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? इरेशनल है तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिख नहीं सकते। तो या तो आएगा इरेशनल और या तो रैशनल, और रैशनल आया तो क्या आएगा, या तो ओड बाय ओड, या तो ओड बाय इवन, या तो इवन बाय ओड। इवन बाय इवन आ सकता है क्या? देखो जैसे 2/4 है, तो 2/4 कट के तो ये 1/2 बन गया, ये तो ओड बाय इवन बन गया। तो इवन बाय इवन वाला केस, इवन कट कट के इन तीनों में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ये समझे, राइट? तो अब जैसे एग्जांपल ले लो -8। अब ओड बाय ओड में पावर 1/3, तो -8 की पावर 1/3 नेगेटिव, -2 आ जाएगा ना, नेगेटिव। अच्छा, -8 की पावर 1/2 इमेजिनरी, क्योंकि नेगेटिव की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, रूट ऑफ हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, इमेजिनरी। अच्छा इधर -8 की पावर लेट से इवन बाय, तो 2/1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो बेसिकली नेगेटिव की पावर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, या इमेजिनरी आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ओड इवन का कॉम्बिनेशन। ये समझ में आया? लेकिन इरेशनल में तो ओड इवन का कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तो अगर इधर ओड इवन का कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो ये वाली चीज डिफाइंड ही नहीं होती, ये वाली चीज डिफाइंड ही नहीं है। तो नेगेटिव नंबर की पार इरेशनल, याद रखना, नेगेटिव नंबर की पार इरेशनल, ये चीज डिफाइंड ही नहीं होती। क्योंकि -1 बाहर आएगा या नहीं आएगा ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसको डिफाइन ही हमने ओड इवन के केसेस के अकॉर्डिंगली किया होगा। ठीक है, अब मान लो मैंने -8 की पार एक्स फंक्शन बनाया। अब मैं इसके अंदर एक्स की वैल्यू जो है वो 1 to 2 वेरी कर रहा हूं। अब 1 to 2 के बीच में कितनी बार मेरे रैशनल, कितनी बार इरेशनल आएगा, इन्फानाइट टाइम्स। इन्फानाइट टाइम्स वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इन्फानाइट टाइम्स वो नेगेटिव जाएगा, इन्फानाइट टाइम्स इमेजिनरी जाएगा, इन्फानाइट टाइम्स पॉजिटिव जाएगा। इरेगुलरिटी आ गई, कभी ग्राफ ऊपर बनेगा पॉजिटिव में, कभी नीचे बनेगा, कभी बनेगा ही नहीं, कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बीच में डॉट 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 डॉट, जहां पे डिफाइंड ही नहीं है, इरेगुलरिटी आ गई। सो दैट इज व्हाई हम इन जनरल कभी भी नेगेटिव नंबर की पार, देखो मैं ये नहीं बोला नेगेटिव नंबर की पार एक सिंगल नंबर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, वैल्यूज डिफाइंड है, बट नेगेटिव नंबर की पार वेरिएबल नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव नंबर की बार वेरिएबल इरेगुलरिटी ले आए। फाइन, नेगेटिव नंबर की बार इरेशनल तो डिफाइंड ही नहीं है। बाकी केसेस तुम्हारे सामने, नेगेटिव नंबर की बार ऑड बाय ऑड करोगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नंबर की बार ऑड बाय इवन करोगे तो इमेजिनरी, नेगेटिव नंबर की बार इवन बाय ऑड करोगे तो पॉजिटिव आएगा। ये क्लियर हुआ? अब इधर आ जाओ, इधर तो सारी चीजें डिफाइंड है, सारी चीजें पॉजिटिव आएंगे, तो मतलब अपने आप कंटिन्यूअस फंक्शन बनता रहेगा। इधर तो सब डिफाइंड है, ठीक है, इसलिए ये वाला चीज हम लेते हैं, ये वाली चीज नहीं लेते हैं। हाँ, सिंगल वैल्यू ले सकते हैं, बट फंक्शन नहीं ले सकते जिसके अंदर हम वेरिएबल लेके जा रहे हैं, वो नहीं ले सकते। तो ये रीजन था कि क्यों नेगेटिव नंबर की मतलब पावर वेरिएबल नहीं ले सकते, इरेगुलरिटी आ जाती है। क्लियर हुआ? ये एक छोटा सा पॉइंट था, एंड इसके अंदर मेजर पॉइंट तुम्हारा यही है कि नेगेटिव नंबर की पावर इरेशनल क्या हो जाता है, डिफाइंड ही नहीं होता। क्लियर हुआ? राइट, अब आ जाओ जो हमने एक्सपोनेंशियल एंड लॉग का देखा था। तो फिर से तो y इक्वल टू ए की पावर एक्स, इसके दो हमने केसेस लेके गए थे।
ए 0 to 1, ए ग्रेटर देन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, ए ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू 1 to इंफिनिटी। इसके अंदर हमने बोला था इन जनरल हमारा ग्राफ जाता है ये 0,1 से पास करेगा, एंड इसके अंदर हमने बोला था इन जनरल हमारा ग्राफ जाता है ऐसे, एग्जैक्टली इसके अंदर उल्टा फ्लिप हो जाता है, राइट, ये हमने बोला था। अब इन दोनों का क्या बनाएंगे हम, मिरर इमेज। तो हमें लॉग का ग्राफ मिल जाएगा। तो पहला, ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू ए की पावर x फॉर a ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये वाले के लिए। अब इसका मिरर इमेज बनाना है। तो देखो 0,1 का मिरर इमेज क्या जाएगा, एक्स एंड वाई उल्टा हो जाएगा, 1,0। अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये क्या जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। देखो ऐसे, देख रहे हो मिरर इमेज, क्लियर हो रहा है, श्योर। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका बना, y इक्वल टू लॉग ए एक्स फॉर a बिलोंग्स टू 1 to इंफिनिटी और a ग्रेटर देन 1। a ग्रेटर देन 1 के लिए लॉग का ग्राफ ये होता है, ये यानी कि ये ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग। अब इंक्रीजिंग की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बताता हूं मैं तुम्हें, जो कि हमारा इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। उससे पहले ये वाला का देख लेते हैं। ठीक है, अब इसका क्या ग्राफ है, ठीक है, तो इसका पॉइंट क्या आ गया, 1,0। ठीक है, अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसका क्या जाएगा, पॉजिटिव वाई की तरफ। ये देख रहे हो, ठीक है, तो ये मिरर इमेज बना। तो ये वाला जो ग्राफ है फाइनल, राइट, इसके अंदर ये वाला ग्राफ, ठीक है, लॉग का बना। तो ये ग्राफ किसका बना, y इक्वल टू लॉग ए एक्स और a बिलोंग्स टू 0 to 1। मतलब 0 to 1 के बीच में अगर a है बेस, तो लॉग का फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, नीचे की तरफ जा रहा है। और अगर 1 से बड़ा है तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये समझ में आया, क्या नहीं समझा बोलना। ये वाला मिरर इमेज लिया, मिरर इमेज का मतलब ये अगर देख, ये नेगेटिव पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, तो उसका मिरर इमेज पॉजिटिव वाई की तरफ जाएगा। हाँ, हाउ डज इट मैटर, मिरर इमेज फिर रिफ्लेक्शन नहीं समझ में आ रही, सिमेट्री समझ नहीं आ रही। इसको ऐसे देखो, यहां से देखो, इस तरीके से ये लाइन है, तो जितना इधर उतना इधर, देखना, ये मिरर इमेज, ये मतलब होता है मिरर इमेज का। तेरा मिरर के आगे इमेज कैसे बनती है, जितना तेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से होता है उतने पीछे इमेज बनती है। तो इस पॉइंट का मिरर इमेज क्या बनेगा, जितना ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना पीछे जाके इमेज बनेगी, राइट। इस तरीके से सिमेट्रिक चीज बन जाती है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, और इनवर्स फंक्शन का ग्राफ एक दूसरे का मिरर इमेज होता है y इक्वल टू एक्स में। हमने लास्ट टाइम देखा था ना, ये लास्ट टाइम रिवीजन ने की, क्लियर हुआ जाए। चलो छोटी छोटी चीजें भूल जाती हैं, फिर क्या हुआ, क्लियर है पक्का। ये दोनों ग्राफ नोट करो, फिर इनके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की प्रॉपर्टी से इनइक्वालिटी जनरेट करता हूं। ग्राफ है लॉगरिथम का, वही कंटिन्यू हो रहा है, एक्सपोनेंशियल वो नहीं हो सकता, नहीं। ध्यान से देखना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दोनों ग्राफ कौन से एक्स पे बने हैं, सिर्फ इधर इधर, हाँ या ना, इधर इधर का मतलब क्या है,
पॉजिटिव एक्स। अच्छा एग्जैक्टली जीरो पे भी ये क्या जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, तो डिफाइंड नहीं है। एग्जैक्टली जीरो पे भी डिफाइंड नहीं है, तो मतलब सबसे पहले तो मेरे को ये चीज पता चली, y इक्वल टू लॉग ax के अंदर चाहे वो a ये हो चाहे वो a ये हो, फर्क नहीं पड़ता, x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, ना जीरो होना चाहिए ना नेगेटिव होना चाहिए, डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि इधर इधर ग्राफ बन ही नहीं रहा, ग्राफ नहीं बन रहा मतलब इधर इधर इसका बिहेवियर डिफाइंड ही नहीं है, बिहेवियर डिफाइंड नहीं है मतलब डिफाइंड ही नहीं है। समझ में आया ये चीज, ये लोग की सबसे पहली प्रॉपर्टी आ गई। अच्छा ए की अभी हमने बात की थी, ए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तो ए होना चाहिए पॉजिटिव। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, ए की पावर वाई, हाँ या ना। अब अगर ए वन हो गया तो वन की पावर वाई इक्वल टू एक्स बन जाएगा, मतलब वाई जो मर्जी हो जाए एक्स हमेशा क्या होगा, इस चीज का मतलब क्या है, वाई कुछ भी हो जाए एक्स हमेशा क्या होगा, वन। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन बन जाएगा जिसके अंदर इनपुट हमेशा वन जाना चाहिए, आउटपुट कुछ भी आ सकता है, हाँ या ना। ये फंक्शन ही नहीं होता, फंक्शन वो होता है जिसके अंदर इनपुट का आउटपुट यूनिक हो। यहाँ पे तो यूनिक आउटपुट नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ भी। ये तो घर का कुत्ता हो गया, खाना खाएगा, काटेगा किसी को भी, ठीक है, अपने को भी काट सकता है किसी को भी काट सकता है, तो नहीं चाहिए, ठीक है, डिफाइंड नहीं है ये चीज, ये फंक्शन है, फंक्शन का वैसे भी डेफिनेशन क्या है, यूनिक आउटपुट आना चाहिए, यहाँ पे यूनिक आउटपुट ही नहीं आ रहा, तो ये चीज डिफाइंड नहीं है, इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, तो हमारा ए बी वन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा क्या बना, ये तीन कंडीशन है, अंडर दीज थ्री कंडीशन दिस लॉग इज वैलिड। क्या, ए हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, देखो जीरो से बड़ा बड़ा होना चाहिए और वन भी नहीं होना चाहिए, तो मतलब ए क्या होगा, या तो जीरो टू वन के बीच में या तो वन से, तो जीरो टू वन के बीच में वन से बड़ा बड़ा, ये दो ये हो सकते हैं, ऊपर से इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, अंडर दीज थ्री कंडीशंस दिस फंक्शन इज वैलिड। ये चीज क्लियर हुई, पक्का, कोई भी कंडीशन में दिक्कत है तो बोलो। हाँ देख लो, देखो देखो ध्यान से देखो, मन में कंडीशन को गो थ्रू करो। वो रहा, वो करेंगे, वो करेंगे, चले। लॉग को वन पे डिफाइन नहीं किया, लॉग के ए वन नहीं हो सकता, हाँ ए वन के लिए डिफाइन नहीं किया, यस, क्यों, एक्सपोनेंशियल पे ए वन ये बना था, अब इसका इस लाइन में मिरर इमेज लोगे वो ये बन जाएगा, और जो वर्टिकल लाइन होती है ना, राइट, वर्टिकल लाइन का मतलब क्या है, इनपुट हमेशा, देखो ये 1,0 है ना, तो इसका एक्स हमेशा क्या रहेगा, इसके ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट का एक्स क्या रहेगा, वन। आउटपुट क्या हो सकता है, हाइट कुछ भी हो सकती है, वही चीज जो इधर आया था ए इक्वल वन लेने पे, वो फंक्शन ही नहीं है। एक्सपोनेंशियल में फंक्शन है, लॉगरिथम में वो फंक्शन नहीं है। आउटपुट हमेशा वन है, यूनिक आउटपुट आया ना, आउटपुट यूनिक आना चाहिए, आउटपुट यूनिक आना चाहिए, हाँ या ना। एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या था, आउटपुट हमेशा क्या आ रहा है, आउटपुट क्या था, हाइट, हाइट हमेशा क्या आ रही है, वन, एक ही आ रही है ना, चाहे वो बार बार वही आ रही है, आ एक ही रही है ना, इसके अंदर आउटपुट क्या आ रहा है, कुछ भी, यस, एक ही इनपुट में बहुत सारे आउटपुट नहीं, आउटपुट एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए, कहने का मतलब ये, इसके अंदर आउटपुट तो बहुत सारे के सारे आ रहे हैं, वो आ ही नहीं सकते, तो वो फंक्शन नहीं है, इसलिए एक्सपोनेंशियल में वो डिफाइंड है, लॉगरिथम में वो डिफाइंड नहीं। हाँ आना एक ही चाहिए, सेम आउटपुट आ सकते हैं, ये आगे जाके फंक्शन की डेफिनेशन जब आएगी ना तब समझाऊंगा, ये चीज आ सकता है, लेकिन एट ए टाइम एक ही आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलें, अब इन दोनों के अंदर देखो, सबसे पहला इसका पॉइंट क्या चला गया, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो मतलब
जैसे जैसे आगे जाऊंगा आउटपुट इसका कम होगा, दिस इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड, एट x इक्वल टू 0, सॉरी एट x इक्वल टू 1 y इज 0। मतलब इस फंक्शन का आउटपुट 0 कब आएगा? जब इनपुट क्या होगा? 1। मतलब आउटपुट 0 का मतलब क्या है? x एक्सिस को कहां पे कट करके जाएगा, कहां पे करेगा? एट x इक्वल टू 1 पे। सिमिलरली ये भी 1 पे कर रहा है, तो एट x इज इक्वल टू 1 y इज 0। यहां तक कोई डाउट? अच्छा मेरे को बताओ, ये वाला ग्राफ अबव x एक्सिस होने का मतलब क्या है? आउटपुट। तो यहाँ पे आउटपुट पॉजिटिव क्या है? जब x क्या है मेरा? 0 to 1, 0 to 1 के बीच में log का आउटपुट क्या आएगा? सो log ax फॉर a ऑब्वियसली 0 to 1 के बीच में इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब log ax का आउटपुट 0 से बड़ा कब आएगा? पॉजिटिव कब आएगा? जब x क्या होगा? 0 to 1, जब इनपुट 0 to 1 होगा। समझे? ऐसे इसके अंदर आउटपुट पॉजिटिव कब आएगा? ये जब इनपुट क्या होगा? 1 से बड़ा बड़ा। तो थर्ड, इसके अंदर log ax ग्रेटर देन 0 कब होगा? व्हेन x बिलोंग्स टू क्या होगा? 1 to infinity। अब यहां पे बिलो x एक्सिस कब आ रहा है? तो log ax लेस देन 0 कब होगा? लेस देन 0 का मतलब बिलो x एक्सिस कब होगा? जब इसके अंदर इनपुट क्या होगा? 1 से बड़ा बड़ा। तो x बिलोंग्स टू 1 to, इसके अंदर आउटपुट नेगेटिव कब होगा? तो log ax लेस देन 0 कब होगा? व्हेन x बिलोंग्स टू। ये चीज में कोई डाउट? समझ पा रहे हो? पक्का? अबव x एक्सिस, बिलो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कहां पे वो x एक्सिस को कट करके जाएगा? श्योर? ये बिहेवियर समझना मुश्किल हो जाता है, सब क्लियर है? क्योंकि इसी को यूज करके अगला स्टेप हमारा इनइक्वालिटी जनरेट करना है। इसकी पहले नोट कर लो, फिर इनइक्वालिटी बताता हूं। जल्दी करिए यार, ये वाला कर लिया नोट? जल्दी जल्दी जल्दी। देखो लॉग इनइक्वालिटी, ठीक? पहले प्रॉपर डिराइव करा रहा हूं इसके रूल, फिर उसके बाद लास्ट में शॉर्टकट के थ्रू कैसे याद रखना है इनको, ठीक है? अब देखो, अगर तो लॉग के अंदर a ग्रेटर देन 1 है, तो ये ग्राफ बनेगा हमारा। अब ये ग्राफ की प्रॉपर्टी क्या है? कि इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये है कि छोटे इनपुट पे छोटा आउटपुट आएगा, बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट आएगा। तो अगर मेरे को ये दे रखा है log a x1 ग्रेटर देन log a x2, सॉरी, ठीक है, ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है? कि इस इनपुट पे इस लॉग का आउटपुट क्या आ रहा है? ज्यादा। इस इनपुट पे इस लॉग का आउटपुट क्या आ रहा है? कम। बेस सेम है, एंड बेस इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ये। अब यार अगर a ग्रेटर देन 1 है तो ये लॉग क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट, छोटे इनपुट पे। तो इसका आउटपुट अगर बड़ा आ रहा है तो इसका इनपुट भी बड़ा होगा, इसका आउटपुट अगर छोटा आ रहा है तो इसका इनपुट भी छोटा होगा। तो यहां से मैं क्या इंटरप्रेट कर सकता हूं? कि x2 इज ग्रेटर देन x1। दैट्स इट। एग्जांपल, log 2 x minus 1 ग्रेटर देन log 2 2 minus x, ठीक है? तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी? x minus 1 इज ग्रेटर देन 2 minus x। हाँ है ना? 2 को इधर लेके आओ, 1 को उधर, तो 2x इज ग्रेटर देन 3। 1 उधर जाके 2 के साथ ऐड होके 3, तो x इज ग्रेटर देन 3/2। क्या सिर्फ यही कंडीशन आएगी? ना, और दो कंडीशन आएगी भैया। ये लॉग वैलिड भी होना चाहिए। ये लॉग वैलिड कब होगा? 3 कंडीशन। पहला, इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, ये ग्रेटर देन
ये ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना चाहिए, तीसरा 1 नहीं होना चाहिए। तो सेकंड एंड थर्ड कंडीशन तो सेटिस्फाइड है कि ये पॉजिटिव भी है 1 भी नहीं है, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो सेकंड कंडीशन क्या आ गई, x माइनस 1, एंड थर्ड कंडीशन क्या आएगी, 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। इधर से x इज ग्रेटर देन, इधर से x इज लेस देन। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन करोगे तो फाइनल आंसर आएगा। तो एक आ गया 1, एक आ गया 2, एक आ गया 3/2 1.5। तो ग्रेटर देन 1, लेस देन 2, ग्रेटर देन 3/2। तो फाइनल आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 3/2 से। तो इस इनइक्वालिटी को कौन सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ ये x, इसके अलावा देयर एग्जिस्ट नो अदर x। अगेन इनइक्वालिटी को तो सोल्व करना ही करना है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि इस कंडीशन के साथ साथ दोनों लोग वैलिड होने चाहिए। दोनों लोग वैलिड कब होंगे, जब उनकी वो तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। क्या, इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों का, दोनों का ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड A1 नहीं होना चाहिए। A1 है नहीं, ऊपर से A दोनों का पॉजिटिव है, तो जो दोनों का इनपुट है वो क्या होना चाहिए, कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, प्लस इनपुट पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर हुआ। सिमिलरली A बिलोंग्स टू 0 to 1 के बीच में, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका बड़ा आउटपुट, बड़े आउटपुट पे बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट आना चाहिए। छोटा आउटपुट कब आएगा, जब उसका इनपुट छोटा होगा। दैट्स इट। अब वो यहां पे उल्टी चीज हो जाएगी क्या, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटे इनपुट पे बड़ा आउटपुट आएगा, बड़े इनपुट पे छोटा आउटपुट आएगा। तो अगर log a x2 ग्रेटर देन log a x1 है, तो इसके अंदर x2 लेस देन x1 आ जाएगा, क्योंकि इसका आउटपुट बड़ा कब आएगा, जब इसका इनपुट छोटा होगा। तो x2 छोटा होना चाहिए। इसका आउटपुट छोटा कब आएगा, जब इनपुट बड़ा होना चाहिए, तो x1 बड़ा होना चाहिए। अब बेसिकली शॉर्टकट टाइप क्या है, ठीक है, जब दो लोग्स का इनइक्वालिटी आई, सबसे पहली कंडीशन क्या चेक करूंगा मैं, कि उनका बेस क्या है, बेस बड़ा है या बेस 1 से छोटा है। अगर तो बेस बड़ा है तो दोनों के दोनों लोग है एज इट इज, काटने नहीं है, हटा दो, x2 ग्रेटर देन x1 सेम इनइक्वालिटी रहेगी। और अगर बेस मेरा 0 to 1 के बीच में है, तो दोनों लोग हटाने के बाद इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। बस ये चीज याद रखो। अब ये आया कैसे, इस वाले का आउटपुट ज्यादा आ रहा है, तो आउटपुट ज्यादा कब आएगा, जब इनपुट छोटा होगा तब आउटपुट ज्यादा आएगा। तो इसका इनपुट जो है वो छोटा होना चाहिए, लेस होना चाहिए इस वाले से। क्लियर हुआ, श्योर, देख लो पक्का। अब यही चीज अगर इधर होती क्वेश्चन, ठीक है, मान लो log 1/2 एंड x माइनस 1 ग्रेटर देन log 1/2 2 माइनस एक्स, ये होता। अब 2 की जगह मैंने क्या ले लिया, बेस 1/2, 1/2 है तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, उल्टी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, x माइनस 1 इज लेस देन, इसको इधर ले आओ तो 2x इज लेस देन 3, तो x इज लेस देन। सेकंड एंड थर्ड कंडीशन तो हमारी सेम रहेगी, इनपुट वाली ये। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन 2। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन करो, 1 2, तो 1 से बड़ा, 2 से छोटा एंड 3/2 से छोटा, तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to। अब इस बार ये आ गया आंसर। क्लियर हुआ, लॉग का बेसिक इनइक्वालिटी क्लियर हुआ, श्योर, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस नोट करो, ये प्रॉपर्टीज को जनरलाइज कर रहा हूं। एक और चीज प्लीज, रीजनिंग अलग चीज होती है, उसको याद रखना अलग चीज होती है। आयुष सुन लिया कर, रीजनिंग अलग चीज होती है, उसको याद रखना अलग चीज होती है। तुम लोग ना इस चीज पे मत अटका करो कि रीजनिंग क्लियर नहीं है तो याद भी नहीं रखें, याद रख लो, एटलीस्ट क्वेश्चन तो हो जाएगा। रीजनिंग विद टाइम क्लियर होगी, क्योंकि रीजनिंग क्या है, एक साइकोलॉजिकल चीज है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कारण ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है ना, वो विद टाइम ही डेवलप होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मेरे को कारण अभी क्लियर नहीं है तो मैं चीज भी याद नहीं रखूंगा, ये काम नहीं करना। इसलिए मेमोराइज करना अलग चीज है, याद रखना अलग चीज है, और अपना सॉरी समझना अलग चीज है। और अगर समझ के अभी समझ में आके आ गया और फिर उसके बाद याद रखा, ये बहुत अच्छी चीज है। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं याद भी नहीं रख पा रहा हूं। जैसे ये चीज थी, राइट, उसका कंसेप्ट याद रखो क्या, कि बेस अगर 0 to 1 है, इनइक्वालिटी उल्टी होगी होगी। अब क्यों होगी उसका रीजन समझने के स्टेप 2। ठीक है ना, समझो चीज समझो, याद रखना जरूरी है। अब देखो, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एंड इंक्रीजिंग है, एंड ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। ठीक है, एंड इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये x1 है, ये x2 है। मतलब x1 पे हाइट कम आएगी, x2 पे हाइट ज्यादा आएगी, ये इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हो गया। बड़े इनपुट पे आउटपुट बड़ा आएगा। तो बेसिकली क्या होगा, एफ ऑफ x2 ग्रेटर देन एफ ऑफ x1 है, तो इस इनपुट पे आउटपुट बड़ा आ रहा है, इस इनपुट पे आउटपुट छोटा आ रहा है। तो भैया बड़ा इनपुट पे बड़ा आउटपुट आएगा, छोटे इनपुट पे छोटा आएगा, तो मतलब इसका इंटरप्रिटेशन मैं बोल सकता हूँ x2 इज ग्रेटर देन x1 हो गया होगा। ये वो क्या प्रॉपर्टी आ गई हमारी लॉग वाली, जिसके अंदर a क्या है, 1 से बड़ा। अब इधर ये आ गया x1, ये आ गया x2। तो इसके अंदर छोटे इनपुट पे आउटपुट ज्यादा आएगा, छोटे इनपुट पे आउटपुट कम आएगा। आउटपुट का मतलब हाइट, ये समझे। तो अगर इसके अंदर g ऑफ x1 ग्रेटर देन g ऑफ x2 आया, तो इसका मतलब क्या है कि x1 लेस देन x2 होगा। क्योंकि ज्यादा आउटपुट कब आएगा, छोटे इनपुट पे, कम आउटपुट कब आएगा, बड़े। ये इन जनरल हो गया, ये समझे, पक्का। ठीक है, अच्छा, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट, ये ना लॉ के अंदर जनरली दिक्कत आती है। उसके बाद अगली लॉ की इनइक्वालिटी बताता हूं। लॉग बेस ई एक्स, लॉग एक्स एंड एल एन एक्स, इन तीनों का मतलब सेम होता है, कंफ्यूज नहीं होना इन तीनों में, इन तीनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, इन तीनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, लॉग बेस ई, और अगर कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब ई है। ई इज लेक्चर 1 2.71 कांस्टेंट। ई क्या होता है, एक्सपोनेंशियल वाला ई, कांस्टेंट 2.71 जिसकी वैल्यू होती है, इरेशनल होता है। बताया तो हुआ है, लेक्चर 1 में बताया था। ठीक है, पक्का याद आया कि नहीं आया, पक्का ना। उसकी वैल्यू कहां से आई थी, चुप 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 चुप, याद अच्छे से नहीं आया, निकाल दे रहा, इसमें है, नोटबुक चेंज है। यस, 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, सो ऑन चलता जाएगा, उन सबका सम होता है। याद रखे ये चीजें, याद नहीं है, क्लियर है। ठीक है, तो बेस ई लिखा हो चाहे ना लिखा हो, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ मैथ्स में, तो उसका बेस क्या होगा, ई। नहीं, मैथ्स में ई लेते हैं, मैथ्स में कभी 10 नहीं लेंगे, याद रखना, मैथ्स में कभी 10 यूज ही नहीं होता, यूज नहीं होता कभी भी। अब इधर एलन, राइट, इसका भी मतलब क्या होता है, बेस ई वाला लॉग या फिर नॉर्मल लॉग, क्योंकि उसका बेस ई होता है। तो इसमें कभी कंफ्यूजन मत करना। ठीक है, इसका मतलब लॉग ई की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब क्या है, बेस क्या है इसका, ई, तो लॉग ई की वैल्यू क्या होगी, 1। क्योंकि अगर ये दोनों सेम हो जाए, सेकंड प्रॉपर्टी हमारी लॉग की, तो आउटपुट क्या होएगा, 1। ये क्लियर हुआ, पक्का, श्योर, ये नोट करो। अब लॉग का लॉग के साथ कंपैरिजन नहीं, लॉग का एक नंबर के साथ कंपैरिजन, इनफैक्ट ये लास्ट इनइक्वालिटी है लॉग की। ठीक है, तो लॉग ए एक्स, ए बिलोंग्स टू लेट से 1 to इंफिनिटी वाला केस लेके जा रहे पहले, ग्रेटर देन बी, एंड लॉग ए एक्स लेस देन, ये इनइक्वालिटी आ सकती है, राइट। एग्जांपल, लॉग 2 x ग्रेटर देन 3, log 2x लेस देन 3, ये हो गया।
अब इसके अंदर से क्या ढूंढना अपने को, x। बेसिकली ये यहां पे देखो इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इसका ग्राफ इसके ग्राफ से अबव होना चाहिए, हाँ या ना, ये मतलब होता है। एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स का आउटपुट ज्यादा आना चाहिए जी ऑफ एक्स से, आउटपुट का मतलब हाइट, तो एफ ऑफ एक्स का हाइट जो है वो जी ऑफ एक्स के हाइट से कहां पे ज्यादा है। तो मैंने इसका ग्राफ बनाया log ए एक्स का, अब log ए एक्स का ए 1 से बड़ा है तो ग्राफ बनेगा ये वाला, हाँ या ना, राइट, ये बन गया y इक्वल टू ये, और ये बन जाएगा मेरा y इक्वल टू बी, और y इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट हो गया, और y इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है, कौन सा ग्राफ होता है, कौन सी स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये क्लियर है या नहीं, पक्का, ये तू बोलता नहीं है तो बोलना सीख यार, y इक्वल टू 2, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्यों, क्योंकि y हमेशा क्या रहेगा 2, x जो मर्जी हो जाए, तो x जो मर्जी हो जाए, हाइट हमेशा क्या रहेगी 2, तो y इक्वल टू इज ऑलवेज, y इक्वल टू कांस्टेंट इन फैक्ट इज ऑलवेज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लेट से ये लाइन है हमारी y इक्वल टू बी, अब हमें क्या चाहिए कि कहां पे इसका आउटपुट ज्यादा आ रहा है, इससे वो होगा इस पॉइंट के आगे आगे, क्योंकि ध्यान से देखो लो का आउटपुट ज्यादा आ गया, इसका आउटपुट नीचे हो गया, इसके पहले पहले क्या होगा, लो का आउटपुट छोटा होगा, y इक्वल टू बी का आउटपुट ज्यादा होगा। पहले ये ग्राफ को समझ लो, ये समझना सिंपल नहीं है, मुश्किल है, समझ लो पहले इस ग्राफ को, नहीं समझा मैंने, देखो अगेन ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो ये मान लो पॉइंट है ए, अब मेरे को देखना है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स कहां पे है, तो मतलब एफ ऑफ एक्स की हाइट जी ऑफ एक्स की हाइट से कहां पे ज्यादा है, तो कहां पे ज्यादा है, ए से पहले पहले एफ ऑफ एक्स ही है, अच्छा एफ ऑफ एक्स की हाइट ज्यादा ना, हाँ ए के बाद, हाँ है ना, अब मैंने इसका ग्राफ बनाया वो आ गया ये, इसका ग्राफ बनाया वो आ गया ये, तो इसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए तो इस पॉइंट के इधर इधर, हाँ है ना, तो मेरा पॉइंट है, मेरा एक मकसद बचा ये पॉइंट ढूंढना, जैसे मेरे को पॉइंट मिल गया उस पॉइंट से लेके इन्फिनिटी तक मेरा आंसर आ जाएगा इस इनइक्वालिटी का, हाँ या ना, पहले क्लियर कर लो, एक बार मन में गो थ्रू कर लो, नहीं इसकी जो रूल बन के आएगा वो ग्राफ से बनाऊंगा, रूल बना रहा हूं तो मैं, अब उस क्वेश्चन को यूज करने के लिए मैं ग्राफ नहीं यूज करूंगा, बट इसका जो रूल है रीजनिंग है वो ग्राफ से आएगी, क्योंकि वो बिहेवियर ग्राफ से हमें पता चल रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट, छोटे इनपुट पे छोटा आउटपुट, वो सारे ग्राफ से आ रहे हैं। अब तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को ये पॉइंट पता चल जाए तो इस पॉइंट के आगे आगे क्या होगा, लो का आउटपुट ज्यादा होगा, ये ज्यादा हो जाएगा, y इक्वल टू बी नीचे रह जाएगा, छोटा हो जाएगा, हाँ या ना, श्योर, आगे, तो ये पॉइंट क्या होगा जहां पे लॉग का ग्राफ एंड ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट का मतलब दोनों के दोनों क्या है, बराबर, तो ये पॉइंट ढूंढने के लिए मैंने क्या किया, log ax इक्वल टू बी कर दिया, हाँ है ना, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, a की पावर b इज x क्या आ गया, तो यानी कि इस पॉइंट का x क्या है, मेरा फाइनल आंसर क्या है, a की पावर b से लेके, तो इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आया फिर, a की पावर b से लेके, और अच्छा इक्वालिटी नहीं है तो इधर इक्वालिटी नहीं आएगी, और x इज ग्रेटर देन a की पावर b, हाँ या ना, श्योर, देख लो समझ लो इसको, हाँ जी, आगे जाता जाएगा ना, क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा ऊपर आएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, यहां से लेके आगे आगे तक इन्फिनिटी, तो ये पॉइंट आ गया ना, तो इस पॉइंट के आगे सारे के सारे एक्स आएंगे ना आंसर, तो कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, इसका आंसर एक्स आएगा वाई आएगा, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, तो इस इनइक्वालिटी के अंदर कौन सा वेरिएबल है, तो एक्स निकालेगा ना तू, कौन सा एक्स, जहां पे इसका आउटपुट ज्यादा है इसका आउटपुट कम है, तो आंसर इसका एक्स आएगा, ये वाला पॉइंट, अरे ये पॉइंट क्या है बेसिकली, जहां पे दोनों के दोनों फंक्शन टकरा रहे हैं,
टकराने का मतलब क्या, दोनों के दोनों फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, हाइट सेम है। हाइट सेम मतलब दोनों के दोनों का आउटपुट सेम होगा, तो इनइक्वालिटी की जगह क्या आ जाएगा, इक्वालिटी। तो इक्वालिटी से मैंने ए की बार बी इक्वल टू एक्स किया, तो एक्स की वैल्यू ए की बार बी आ गई, यानी कि इस पॉइंट का एक्स क्या है, ए की बार बी। तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या है, ए की बार बी से लेके इन्फिनिटी। अब इसको याद रखने का तरीका, कभी भी ए मेरा 1 से बड़ा हो, राइट, तो एक्स को इधर रखो, ये ए की पार को इधर ले जाओ, तो एक्स ग्रेटर, इनइक्वालिटी सेम रहेगी हमेशा। ग्रेट 0 to 1 से बड़े वाले के अंदर इनइक्वालिटी क्या रहती है, सेम, हमेशा सेम रहेगी। और 0 to 1 वाले के बीच में इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाए, ये इसका शॉर्टकट है याद रखने का। तो इनइक्वालिटी सेम रही, एक्स एज इट इज, और ये ए की पार चला गया, डन। सिमिलरली अदर इनइक्वालिटी एज इट इज, एक्स एज इट इज, ये ए की बार बी चला गया। और सिमिलरली इधर एक्स एज इट इज लेस देन एज इट इज, ये बी चला गया, राइट। क्यों, क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, लॉग का आउटपुट क्या चाहिए, बी से छोटा। लॉग का आउटपुट बी से छोटा कब आ रहा है, ये वाला, तो क्या आएगा, यहां से लेके यहां तक, हाँ या ना। तो ए की बार बी से छोटा छोटा, तो लेस देन ए की बार बी, लेकिन कहां तक होगा, 0 तक। तो एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऑल्सो, तो लेस देन वाले में 0 भी आएगा साथ में। तो सिमिलरली इस चीज के अंदर, एक सेकंड रुक जाओ, इक्वालिटी नहीं दे रखी ना इसके अंदर, इक्वालिटी नहीं है। हमने लॉग का डेफिनेशन दिखा, कहां लिखी है, पीछे पिछला वाला पेज कर, भूल जाता तो चीजें, और पीछे आ। जब लॉग को डिफाइन किया, जहां पे 3 कंडीशन लिखी थी, 3 कंडीशन लिखी थी लॉग की। हाँ, क्या लिखा है, एक्सिस, तो लॉग के अंदर जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो ये वाली चीज इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकती, ये क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, तो इसलिए एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0। क्लियर हुआ, क्या चीज नहीं समझ में आई मेरे को, ये वाला, अरे लॉग का इनपुट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0, बात खत्म। लॉग का इनपुट पॉजिटिव होता है, लॉग के अंदर कभी नेगेटिव जाता ही नहीं है, तो एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन 0, बात खत्म। सिमिलरली इधर आओ, एक्स एज इट इज, इनइक्वालिटी एज इट इज, ये 2 की पावर 3, तो एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स बिलोंग्स टू 8 टू, बात खत्म। ऐसे इधर एक्स इज लेस देन, एक्स एज इट इज लेस देन एज इट इज 2 की पावर 3 8, और ग्रेटर देन 0 तो आएगा आएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, 8, डन। ये इसका शॉर्टकट हो गया। आया कैसे, वो चीज की रीजनिंग ग्राफ से आएगी। ग्राफ समझ सकते हो तो समझो, नहीं समझ सकते तो समझने की कोशिश करो, तुम्हें समझना पड़ेगा बाय द वे, अगर तुम्हें अपना इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ाना है तो रीजनिंग समझनी पड़ेगी, सीरियसली। वो देखो, अभी तो करवाया, आज ही करवाया लॉग का ग्राफ, तो अभी कहां से मेमोराइज हो जाएगा, अभी तो टाइम लगेगा। नहीं, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करो। ग्रेटर देन 0 किया तो, यहाँ पे किया तो, अरे ये अगर 8 से बड़ा तो 0 से भी तो बड़ा होगा। क्लियर हुआ, श्योर। अच्छा, इसके बाद आएगा ए 1 से 0 से 1 के लिए, पहले नोट कर लो। तो देखो केस आएगा हमारा 0 to 1। अब 0 to 1 के बीच में पंगा ये है कि हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, तो मतलब ये 1/2, ये 1/2, एंड ए बिलोंग्स टू 0 to 1 अब हो गया। अब 0 to 1 के बीच में वो हो जाएगा ये, आया ना, राइट। एंड तो हमने y इक्वल टू इसका ग्राफ बनाया, एंड y इक्वल टू बी का। मान लो ये है बी, अब मेरे को चाहिए इसका आउटपुट ज्यादा चाहिए, इसका आउटपुट कम चाहिए, हाँ या ना। मतलब लॉग का आउटपुट ज्यादा चाहिए, मतलब लॉग का आउटपुट बी के, y इक्वल टू बी से ऊपर आना चाहिए, तो कहां पे आ रहा है, इस पॉइंट से पहले पहले 0 तक, हाँ या ना। ये पॉइंट क्या होगा, जहां पे दोनों क्या हो रहे हैं, बराबर। कहां पे बराबर हो, इक्वल कर दो अगेन, log ax इज इक्वल टू बी, तो x क्या आ जाएगा, a की पावर b, तो ये आ गया x इक्वल टू a की पावर b। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या आएगा फिर, दैट इज a की पावर b से छोटा छोटा,
तो x इज लेस देन a की पावर b एंड 0 से बड़ा बड़ा तो ग्रेटर देन 0। हाँ या ना? इधर अब लॉग का आउटपुट चाहिए हमें लेस देन छोटा, तो इसका आउटपुट छोटा मतलब इस पॉइंट से आगे आगे, क्योंकि उस पॉइंट के आगे आगे मेरा लॉग का ग्राफ नीचे है, इसका ग्राफ ऊपर है, तो क्या आ जाएगा x इज ग्रेटर देन a की पावर। ध्यान से देखो हुआ क्या, देखो x एज इट इज, ये a की पावर b और ये इनइक्वालिटी 0 to 1 के बीच केस में हमेशा इनइक्वालिटी उल्टी होगी भाई हमारी। ये देखो x एज इट इज, ये a की पावर b और ये ग्रेटर देन लेस देन बन गया, इनइक्वालिटी उल्टी होगी। एंड अब लेस देन के केस में तो हमारा ग्रेटर देन 0 तो देखो आएगा ही आएगा, बात खत्म, राइट। ऐसे इस केस में x एज इट इज ग्रेटर देन बन जाएगा लेस देन 1/2 की पावर 3 एंड ग्रेटर देन 0 तो आएगा आएगा। इधर x एज इट इज लेस देन बन जाएगा ग्रेटर देन और 1/2 की पावर, तो क्या आंसर आया x बिलोंग्स टू 0 to 1/8। इधर क्या आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 1/8 टू। एंड अगर यार यहाँ पे इक्वालिटी होती तो यहाँ पे इक्वालिटी आती, यहाँ पे इक्वालिटी आती, यहाँ पे इक्वालिटी होती, यहाँ पे इक्वालिटी, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे इक्वालिटी होती, यहाँ पे इक्वालिटी आती, यहाँ पे इक्वालिटी होती, यहाँ पे इक्वालिटी होती। समझ सकते हो? ये क्लियर हुआ? अभी धीरे धीरे करके रीजनिंग क्लियर होती है, पहली बार में रीजनिंग का कई बार होता है हवा भी नहीं लगती, बट धीरे धीरे करके क्लियर होती है। ये ग्राफ आज ही इंट्रोड्यूस है और उसकी इनइक्वालिटी भी आज ही करवा दी है, तो यस थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी, बट रिवाइज करोगे तो जाके क्लियर होगा। क्लियर हुआ ये? श्योर? पक्का? नोट करो।